नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे 9th कक्षा के मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.2। तो आइए समझते हैं प्रश्नावली 1.2 के सम्स। देखिए प्रश्नावली 1.2 के सम्स हैं। पहला सम है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ध्यान से आपने ये समझना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये आपने बताना है ये सत्य है या असत्य। अब देखिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये सत्य है, क्योंकि जब मैंने आपको परिमेय संख्याएं कराई थी तथा अपरिमेय संख्याएं कराई थी तो मैंने आपको उनकी परिभाषा में ये बताया था कि ये सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं भी वास्तविक होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी। तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं ही होंगी। तो ये सत्य होगा और आपने आगे लिख भी देना है, क्योंकि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है या प्राकृत संख्या है। तो क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा, आपने संख्या रेखा आप 6 से करते आ रहे हैं, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। m यहाँ पर प्राकृत संख्या है, ये कोई आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसलिए ये असत्य है, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं तो 1 से शुरू होती हैं। तो संख्या रेखा पर तो आपको पता ही है कि संख्या रेखा पर अन्य संख्याएं भी दर्शाई जा सकती हैं। ठीक है, इसलिए ये अवश्य नहीं है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु प्राकृतिक संख्या का ही वर्गमूल हो, इसलिए ये कोई अवश्य नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, ये भी असत्य है, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है ये परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय। अब सभी की सभी अपरिमेय ही होंगी ऐसा नहीं है, इसलिए ये भी असत्य है। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे, छोटे छोटे। अब आपने अगला जो दूसरा क्वेश्चन है इसको भी ध्यान से समझना है, ये भी बहुत आसान है। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। अब देखो, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अब देखो, ये आवश्यक नहीं है, ये आवश्यक नहीं है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जो है वो अपरिमेय संख्या भी हो सकते हैं और परिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं। अब इन्होंने एक उदाहरण पूछा है कि अगर यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो परिमेय संख्या है। तो देखो, मतलब वर्गमूल 4 2 होता है। ठीक है, तो 4 जो है वो धनात्मक पूर्णांक है और इसका वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा, और 2 एक परिमेय संख्या है। तो ये बहुत आसान सम्स थे दोनों, तो आपने ध्यान से समझने हैं। क्वेश्चन अगर कोई आपको समझ कहीं पे नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, या मेरे को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों।